हेलो एवरीवन, वेलकम बैक A to Z क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.5 के कुछ उदाहरण के सवाल हल करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो उदाहरण का पहला सवाल है, घातांक के नियम पर उदाहरण के कुछ सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 17 की घात 2 डॉट 17 की घात 5, इसको सरल कीजिए। ठीक है, तो पहले सवाल को लिखते हैं और हल करते हैं। सत्रह की घात 2 डॉट 17 की घात 5 बराबर, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब होता है गुणा। डॉट का मतलब क्या होता है? गुणा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों सवाल में आधार क्या है? दोनों जगह आधार समान है, और आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। कब? गुणे में। तो हम क्या करेंगे, 17 को लिखेंगे और दोनों घातों को जोड़ देंगे। 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7। इस तरह से हमारा पहला उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्या लिखा है? 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 7। इसको क्या करेंगे? इसके लिए मैंने आपको नियम बताया था कि जब कभी भी ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के अंदर भी घात हो और ब्रैकेट के ऊपर घात हो, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो दोनों घात हैं इनका क्या हो जाएगा? गुणा। दोनों घातों का क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 सत्ते 14, तो 5 की घात क्या हो गया? 14। ठीक है, तीसरा देखते हैं। 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7। 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7, इसको हल करना है। जब कभी भी ऐसा हो, इसके लिए मैंने आपको नियम बताया था, पहले नियम ही बता देता हूँ। a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है कि जब हम इस वाले को यानी हर को जब ऊपर ले जाएंगे तो घात यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ऐसा होगा, a की घात m और ये ऊपर गया तो माइनस n। तो ऐसे यहाँ पर करना है। क्या करना है? ऊपर जो लिखा है 23 की घात उसको लिखा रहने दीजिए। हम इसको देखो ऊपर ले जा रहे हैं तो ये घात जो है प्लस में या माइनस में होगी, ऐसे इसको लिख देना है। अब 10 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो 23 की घात क्या हो गई? 3। आ रहा है समझ में? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 5 की घात 9 बटे 5 की घात 2। इसको हल करना है। हम इसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या होगा? माइनस। ऊपर जो लिखा है उसको रहने दो, 5 की घात 9, इसको ले गए तो -2 लिख देंगे और घटा देंगे तो 5 की घात क्या आ गया? 7। इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है। चौथा सवाल क्या है? 7 की घात 3। चौथा नंबर सवाल है 7 की घात 3 गुणे यानी डॉट 9 की घात 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आधार है दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पर आधार समान नहीं है, और आधार जब समान नहीं होता है तो घातों का क्या हो जाता है? घात को हम 1 लिखते हैं और दोनों आधार का हम आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे करना है। इन दोनों आधार का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे और दोनों घात में से एक घात को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 9 सत्ते 63 की घात 3। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 की घात 4 गुणे 6 की घात 4। ठीक है, इसको हल करना है। तो आप देखेंगे दोनों जगह आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो दोनों आधार का क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर गुणा और दोनों घात में से एक घात को ऊपर लिख देंगे। 5 छक्का 30 की घात 4। इस तरह से उत्तर हो गया। इस तरह से उदाहरण के 4 सवाल हल हुए। अब कुछ और उदाहरण के सवाल देखते हैं। पहले मैं सवालों को लिख देता हूँ। चलिए, एक और सवाल लिखा उदाहरण का। 17 की घात 2 डॉट 17 की घात -5 बराबर, आधार देखिए क्या है? समान है। आधार समान होने पर एक ही कंसेप्ट याद करना है कि घातों को हम जोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले जोड़ने का काम करते हैं। 17 लिखा हमने, इसके ऊपर लगाया घात 2, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? -5। लेकिन आपको पता है कि आधार समान होने पर घातें जोड़ना है तो प्लस चिन्ह लगाइए। उसके बाद क्या लिखा है? -5, तो लिख दीजिए बराबर 17 की घात 2। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस और माइनस का गुणा होके -5। इसको हल करेंगे
तो 5 में हम जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, लेकिन माइनस जो है बड़े वाले अंक में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस का 3। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं ऐसा ही। हमने लिखा 6 की घात 7 डॉट 6 की घात माइनस 11। आधार समान होने पर घातों को क्या करना है, जोड़ना है। हमने आधार को लिखा, इसके ऊपर दोनों घात को 7 प्लस क्या लिखा है -11, -11 को ब्रैकेट के अंदर बराबर 6, घात को लिखेंगे 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा -11 बराबर 6। अब 11 में जब 7 घटाएंगे तो 4, लेकिन माइनस जो है बड़े वाले अंक में लगा हुआ है, इसलिए माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर लेना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तीसरा नंबर लेते हैं कोई उदाहरण। हमने लिखा 7 की घात -11 डॉट 7 की घात 6। नियम क्या है, गुणे में, यहाँ पर क्या है डॉट है मतलब गुणा है। गुणे में जब भी आधार समान हो तो घातों को जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह आधार समान है, यानी दोनों जगह 7 है, तो हम घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, -11 प्लस 6। फिर लिखेंगे आधार 7 को। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस। चिन्ह विपरीत होने पर एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस, चिन्ह विपरीत होने पर घटाते हैं। तो 11 में 6 को घटाएंगे तो 5, लेकिन माइनस जो है बड़े अंक 11 पे लगा हुआ है, इसलिए माइनस के 11। आप ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूँ इस चिन्ह को मत बनाना ना, ये समझाने के लिए है। ठीक है, इस तरह से इनको हल करना है। अगर कोई बोले इसको और आगे तक हल करिए तो कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कभी भी माइनस वाली चीज़ है, जैसे ये माइनस में घात है, इसको जब हम हर के नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 की घात 5, 1/7 की घात 5। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सवाल बनेंगे हल कर लेना। अब एक और उदाहरण लेते हैं कुछ अलग इससे। 5 की घात 2 और पूरे की घात -7। अब बताइए इसको हल कैसे करना है। तो कभी भी ब्रैकेट के अंदर घात लगी हो, देखो 5 लिखा है, इसके ऊपर घात लगी है, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के ऊपर -7 है। तो जब ब्रैकेट हमने ओपन किया तो घातों का क्या हो गया, गुणा। बताया घातों का क्या हो जाएगा, गुणा, बराबर 5, 7 दूनी 14, माइनस है तो माइनस का 14। ठीक है, इसको और अगर एक बार लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, हर में ले जाएंगे तो 1/5 की घात 14। ठीक है, इस तरह से इन सवालों को हल करना है। एक और देख लेते हैं, 5वां नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 की घात 2 और पूरे की घात -3। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 6 की घात 3 दूनी 6, -6। इसको और लिखना है तो 1 प्लस में लिखना है तो 6 की घात 6। इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब उदाहरण के सवाल हैं, ठीक है ना। 23 की घात -10 बटे 23 की घात 7, इसको सरल कीजिए। चलिए इसको सरल करते हैं। नीचे हर में क्या लिखा है, 23 की घात 7, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कभी भी हर में लिखा हो और घात यदि धनात्मक हो, तो घात जब धनात्मक में हो और हर में हो, जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे यानी अंश में, तो वो धनात्मक घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो पहले अंश वाली को लिखते हैं, 23 की घात -10 गुणे, इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गई, 23 की घात -7। ठीक है, बराबर, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 23 की घात -10 प्लस -7 ब्रैकेट में, बराबर 23 की घात -10 ब्रैकेट हमने ओपन किया, प्लस और माइनस का गुणा हुआ माइनस और 7। तो 23 की घात कितना हो गया, इन दोनों को अब समान चिन्ह है दोनों जगह तो दोनों जुड़ जाएंगे, -17 हो जाएगा। इसको एक बार और हल करना हो तो फिर से इसको 1/23 की घात 17 लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 की घात, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, -3 गुणे 9 की घात -3।
अब यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। आधार अलग अलग है, घात समान है, तो आधारों का क्या करना है, गुणा, और दोनों घात में से एक घात को ऊपर लगा देना है। 9 सत्ते 63 और इसकी घात क्या हो गई, -3। इसको और हल करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/63 की घात 3। यानी कि यदि घात कोई ऋणात्मक में है और उसको जब हम हर में ले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाती है। यानी कौन सा नियम लगता है देख लीजिए, यदि ऐसा लिखा हुआ a की घात -m और इसको जब हम बटे में ले जाएंगे यानी बटे के नीचे, तो 1/a की घात m हो जाता है। ये नियम है। यानी ये जब नीचे जाता है तो प्लस हो जाता है माइनस वाला, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा वापस। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ सवाल। पहला उदाहरण का सवाल है कि 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/3, इसको सरल कीजिए। सरल कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले सवाल को लिखते हैं 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/3। आधार समान होने पर क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो दोनों जगह देखिए आधार समान है, 3 घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों आधार में से एक आधार को लिखेंगे और दोनों घात को ऊपर हम जोड़ देंगे। 2/3 + 1/3 बराबर 2। सबसे पहले आधार लिखे। अब घात देखिए, आपको भिन्नों का जोड़ तो पता होगा, दोनों जगह 3 है, 3 है, यानी समान है, तो दोनों में से एक को लिखेंगे और ऊपर दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 + 1, तो ऊपर क्या आया 3/3, और 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 1 बराबर 2। इस तरह से पहला सवाल होता है हल। दूसरा सवाल है 3 की घात 1/5 पूरे की घात 4। 3 की घात 1/5 पूरे की घात 4। इस सवाल में भी लिखा रहेगा कि सरल कीजिए। सरल कीजिए। इसको चलिए हल करते हैं। सबसे पहले सवाल लिखते हैं 3 की घात 1/5 और पूरे की घात 4 बराबर, आपको पता है कि यदि ब्रैकेट में कोई घात लिखी हुई है किसी संख्या के ऊपर और ब्रैकेट बंद है तो हम घातों का क्या कर देंगे, गुणा। यानी इन दोनों घातों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा। कब होगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट हमने ओपन किया तो 1/5 × 4, दोनों घातों का आपस में क्या हो गया, गुणा 3। तो 4 का जब हम एक में यानी अंश का गुणा अंश में करेंगे, 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो 3 की घात 4/5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं सवाल। तीसरा नंबर उदाहरण का सवाल है कि 7 की घात 1/5, 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। सेम सवाल है कि सरल कीजिए। ठीक है, क्या करिए, सरल कीजिए। हल करते हैं। सबसे पहले एक बार तो सवाल लिखेंगे 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। हम हर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जैसे हर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 की घात 1/5 - 1/3। कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, नियम मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि a की घात m बटे a की घात n। देखिए आधार समान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m - n, यानी कि इस वाली घात को हमने माइनस करके लिख दिया। तो सेम यहाँ पर किया जा रहा है, दोनों जगह आधार समान है तो 1/5 में हमने 1/3 को घटा के लिख दिया बराबर में। अब क्या करेंगे, 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 का 15 में भाग देंगे तो 3, और 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3। 3 का 15 में भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। एक बार और हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 की घात 5 में 3 घटाएंगे तो 2/15, माइनस बड़े वाले में इसलिए -2/15।
इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल हो गया हल। अब उदाहरण का एक और सवाल बचा है, उसको हल करते हैं। चौथा सवाल, तेरह की घात 1/5, 13 की घात 1/5 डॉट 17 की घात 1/5। डॉट का मतलब है दोनों के बीच में गुणा का साइन लगा हुआ है। इस सवाल को सरल कीजिए। सवाल आएगा कि 13 की घात 1/5 डॉट 17 की घात 1/5 को सरल कीजिए, है ना। मैं डायरेक्ट हल कर दे रहा हूँ, ये सवाल है। जब हम इसको हल करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे दोनों जगह आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान हैं। तो जब कभी भी आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, तो दोनों आधार का कोष्टक के अंदर गुणा, तो दोनों का कोष्टक के अंदर गुणा, और दोनों घातों में से एक घात को ऊपर हम लगा देंगे कोष्टक के ऊपर। 13 और 17 का गुणा कीजिए, क्या आएगा? 17 3 51 1 हासिल 5, 17 एकम 17, 5 22, यानी 221, और इसकी घात क्या आ गई? 1/5। कौन सा नियम लगा? चलिए नियम भी बता देते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, a की घात m डॉट b की घात m, a की घात m डॉट b की घात m। देखिए आधार अलग अलग है लेकिन दोनों जगह क्या है? घातें समान है। तो क्या होता है? दोनों आधारों का हम क्या कर देंगे? गुणा। तो a गुणे b, और दोनों घातों में से एक घात को लिख देंगे। यानी जब आधार अलग अलग हो तो दोनों आधारों का आपस में गुणा हो जाता है, और घात समान हो तो दोनों घातों में से एक घात को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। इस तरह से हमारे 1.5 प्रश्नावली के सारे उदाहरण के सवाल हल होते हैं, और अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।